हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिट टॉपिक में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली, और इस बार हम मध्य प्रदेश की जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं कवर करेंगे। तो चलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से चारों ओर जो राज्य स्पर्श हैं, भारत के राज्य कौन कौन से मध्य प्रदेश से चारों ओर से सीमा स्पर्श बनाते हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। जो मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश है। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत में 8 राज्य कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। 1 नवंबर 1956 में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने मंडल, जैसे कि उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया था। 18 मंडलों में बांटा गया था। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य को कितने मंडलों में बांटा गया है। तो 10 मंडलों में बांटा गया। कितने? 10 मंडलों में। बात करते हैं क्षेत्रफल कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। 38,252 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,252 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 38,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है। बात करते हैं कि क्षेत्रफल रैंक कि मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। तो कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर से आता है। तो बात करते हैं पहले नंबर की। तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता था। बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से कि भारत में मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन से क्रम पे आता है या कौन से नंबर पे आता है। तो कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। 5वीं रैंक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात। तो मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? 921 मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। कितनी है? 69.32% मध्य प्रदेश राज्य की साक्षरता है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है, राजकीय पशु। तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? शाहबुलबुल। शाहबुलबुल मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय पक्षी है तो कौन सा है? शाहबुलबुल। और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फूल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फूल सफेद लिली है। कौन सा है? सफेद लिली। कौन सा है? सफेद लिली मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फूल है। और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है
मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद। बरगद मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फूल तो हो गया है, ये फालतू हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय फूल एवं बात करते हैं मुख्य फसल कि मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल वहाँ की सोयाबीन है। सोयाबीन कि मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल या मुख्य फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। मलखंभ मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में जो जिले हैं, मध्य प्रदेश राज्य में जो जिलों की संख्या है वो जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा जिला है? वो जिला इंदौर है। इंदौर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का। बात करते हैं सबसे छोटा जिला, तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भोपाल है। कौन सा है? भोपाल है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कितनी है? तो बात करते हैं लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर लोकसभा सीट 29 है। और बात करते हैं राज्यसभा सीट, मध्य प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और बात करते हैं विधानसभा कितनी है? विधानसभा 230 है। कितनी है? 230। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? जबलपुर में है। बात करते हैं कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, यानी कि 2 जून 1956 में 2 जून 1956 में जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कि जो जबलपुर उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, वर्तमान न्यायाधीश कौन है? श्री सुरेश कुमार सोधिया। श्री सुरेश कुमार सोधिया जबलपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं कि जो जबलपुर उच्च न्यायालय है, जो इसका डिजाइन, यानी कि इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया था? लॉर्ड, जबलपुर उच्च न्यायालय का जो डिजाइन तैयार किया था, डिजाइन किसने तैयार किया था? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर कहाँ है? जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 1956 में हुई थी। बात करते हैं इस जबलपुर उच्च न्यायालय का जो डिजाइन तैयार किया था लॉर्ड इरविन ने तैयार किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। बात करते हैं कि जबलपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? श्री सुरेश कुमार सोधिया। अब बात करते हैं कि खंडपीठ, कि जबलपुर उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो खंडपीठ हैं, तो खंडपीठ कहाँ है? 2 जगह हैं। कौन सी जगह हैं? 2 जगह हैं। तो बात करते हैं पहली, बात करते हैं इंदौर। बात करते हैं दूसरी ग्वालियर। तो खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर। अब बात करते हैं संगमरमर। अब बात करते हैं संगमरमर
कि मध्य प्रदेश राज्य में संगमरमर कहाँ उत्पादन किया जाता है या कहाँ खोजा जाता है। तो कहाँ खोजा जाता है? मंझगांव। जो संगमरमर है वो मध्य प्रदेश राज्य में किस शहर में मिलता है? किस शहर में मिलता है? तो उस शहर का नाम है जबलपुर। जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य में संगमरमर सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मंझगांव में। मंझगांव में सर्वाधिक हीरा उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं अफीम। बात करते हैं अफीम। तो अफीम मंदसौर। मंदसौर में सर्वाधिक अफीम पाया जाता है। अब बात करते हैं कि लोहा अयस्क। बात करते हैं लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक लोहा अयस्क की मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रथम सीएम थे, यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम सीएम कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम सीएम थे। अब बात करते हैं वर्तमान। तो वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह, यानी कि वर्तमान सीएम, चीफ मिनिस्टर। वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम गवर्नर यानी प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री बी पट्टावी। उनका नाम श्री बी पट्टावी सितार मया। ये फर्स्ट गवर्नर। कौन है? प्रथम राज्यपाल। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री पट्टावी सितार मया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो वर्तमान राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अब ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। किससे? बीजेपी पार्टी के नेता। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल, इन्हें ये पद पे शपथ कब ली थी इन्होंने? तो कब ली थी? 23 मार्च 2020 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। कब किया था? 2020 को। 23 मार्च 2020 को इन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाती है। कौन सी नदी है? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। इसी ही नदी को बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी को। तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब बात करते हैं
कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मैं इसे साफ कर देता हूँ। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो है तेरह ताली, दूसरा है मटकी डांस, बात करते हैं तीसरा चरकुला, तेरह ताली, मटकी डांस और चरकुला मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्क, कि मध्य प्रदेश राज्य में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं नेशनल पार्क, कौन कौन से हैं? बात करते हैं बाघवगढ़ नेशनल पार्क, कौन सा? बाघवगढ़ नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, और अगला नेशनल पार्क पन्न नेशनल पार्क, एनपी से नेशनल पार्क, बाघवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्न नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश राज्य के नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? बाघवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्न नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। तो किस राज्य के हैं ये? मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो बांध हैं, एक तो इंदिरा सागर बांध है, बरगी बांध, मैं लिख देता हूँ। कौन कौन से बांध हैं? इंदिरा सागर बांध, अगला है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध, और बात करते हैं अगला ओमकारेश्वर बांध, अब बात करते हैं कि ये इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ये तीनों नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बात करते हैं कि अगला बांध कौन सा है? तो अगला बांध है गांधी सागर बांध, अगला है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट विद टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।